हल्लेलुया। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1। बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 61 वर्स 1। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु यीशु के जीवन में यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इस वचन भाव को पढ़ते हुए की। प्रभु का आत्मा मुझ में छाया रहता है। हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु का आत्मा कार्यरत है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करते हुए परमेश्वर के इस मुक्ति विधान पर भरोसा जताते हैं और कलीसिया के सदस्य बनते हैं, विश्वासी बनते हैं, उस समय से उस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का चाप है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति में कार्यरत रहता है, क्रियाशील रहता है और उस व्यक्ति को एक विशेष अभिषेक प्राप्त होता है। उस अभिषेक से उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये आगे के वचन भाग में बताया गया है। उसने मुझे भेजा है। जिस व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरता है, जिस व्यक्ति के पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, वो व्यक्ति भेजा जाता है दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए, दीन दुखियों को आनंद की खबर, खुश खबर सुनाने के लिए, जो इस दुनिया में, संसार में संकट सहन करते हैं, अत्याचार सहन करते हैं, दुख पीड़ा इत्यादि स्वीकार करते हैं, कष्टों से गुजरते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रभु का संदेश, खुश खबर, आनंद का संदेश सुनाने के लिए ये सुसमाचार है हम भेजे गए हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि दुखियों को ढारस बांधने के लिए, दुखियों को दुख मिटाने के लिए हमें प्रयास करना, दुखियों के आंसुओं को पहुंचने के हमें प्रयास करना, यानी जो दुख में है, तकलीफ में है, उनके साथ एक होकर उन्हें सांत्वना प्रदान करना, उनके दुख में उन्हें साथ देना, उन्हें सांत्वना के शब्द कहना, या फिर उस मुसीबत की घड़ी में, उस परेशानी की घड़ी में, संकट के समय में मैं आपका साथ हूँ, बस इतना ही कहना भी सांत्वना देना जैसा ही है। तो इस प्रकार सांत्वना देने के लिए हम बुलाए गए हैं और बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाना। बंदियों को छुटकारा, कौन बंधन में है? वही जिसे शैतान ने अपने अधीन करके रखा है। बंधन में वही व्यक्ति है जो पाप के गुलाम बन गया है, जिन्होंने पाप करते हुए, बुराई करते हुए, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हुए अपने आप को दुष्ट आत्मा के वश में डाल दिया है। जिसके जीवन में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, वो पवित्र आत्मा से संचालित नहीं, वह बुरी आत्माओं से, अंधकार की ताकतों से संचालित है। तो उसी प्रकार के लोगों को छुटकारे का संदेश, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु है। शैतान को हराते हुए, मृत्यु को हराते हुए, पाप को हराते हुए मानव जाति को छुटकारा प्रदान करने वाला प्रभु यीशु ही है। उस छुटकारे का संदेश जो कैदी हैं, बंद है, अंधकार में बंधे हुए पड़े हुए हैं, जो अज्ञानता के अंधकार में पड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मुक्ति का संदेश सुनाना
ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। तो प्रभु का आत्मा इन सब बातों के लिए हमें बुलाते हैं। हमारे लिए एक दायित्व है, हमें इस दुनिया में प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु के नाम पर या प्रभु की महिमा के लिए बहुत कुछ करना है। हमारे लिए दायित्व सौंपा गया है। उस दायित्व को निभाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम अपने दायित्व के प्रति गंभीर हो जाए, अपनी जवाबदारियों को हम निभा पाए। आप प्रभु अपनी आत्मा से हमें आलोकित कर दीजिए, अभिषेक को हम में फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।